गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि होली पर निबंध लिखे। बच्चों, इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में सामान्य हिंदी के पेपर्स में यह टॉपिक 10 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि होली पर निबंध किस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि होली पर निबंध किस तरीके से लिखा जाता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, होली पर निबंध किस तरीके से लिखा जाए, क्या क्या पॉइंट आपको लिखने हैं जिससे आपके 10 नंबर बच्चों पक्के हो जाए। तो इसमें सबसे पहले बच्चों आपको एक हेडिंग डालनी है, प्रस्तावना। तो बच्चों, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है होली के निबंध में। इसमें लिखना किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में ये देखिए। पहले देखिए बच्चों, प्रस्तावना हेडिंग डाल के आपको लिखना किस तरीके से। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं जो विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाते हैं। हिंदू धर्म के लोग भी प्रतिवर्ष दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, होली आदि त्योहार मनाते हैं। होली रंगों, हर्ष और उल्लास का त्योहार है। ठीक है बच्चों, तो बस इतना कुछ ही आपको प्रस्तावना में लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों, आपको होली जब भी आप पे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि होली पर निबंध लिखे, तो सबसे पहले आपको उसमें प्रस्तावना लिखना है। और प्रस्तावना में इस तरीके से लिखना है कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यानी कि बच्चों, जो हमारा जो देश है भारत, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं जो विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाते हैं। और हिंदू धर्म के लोग भी बच्चों प्रतिवर्ष दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, होली आदि त्योहार मनाते हैं। और बच्चों, होली रंगों, हर्ष और उल्लास का त्योहार है। ठीक है बच्चों, बस प्रस्तावना में आपको इतना कुछ ही लिखना है। इसके बाद आपको बच्चों दूसरी हेडिंग डालनी है, मनाने का समय। ठीक है बच्चों, तो दूसरी हेडिंग आपको क्या घेरनी है बच्चों, मनाने का समय, यानी कि होली किस समय मनाई जाती है। इस तरीके से यहाँ दूसरी हेडिंग आपको घेरनी है। और इसमें लिखना किस तरीके से आपको बच्चों देखेंगे, यह त्योहार वसंत ऋतु में फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह त्योहार कब मनाया जाता है, होली का त्योहार बच्चों कब मनाया जाता है। तो बच्चों, होली का त्योहार वसंत ऋतु में फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह दूसरी हेडिंग आपको घेरनी है। इसी के साथ बच्चों तीसरी हेडिंग आपको घेरनी है, मनाने का कारण। ठीक है बच्चों, इनके होली क्यों मनाते हैं हम, क्या कारण है होली मनाने का। ठीक है बच्चों, तो यह भी आपको तीसरा पॉइंट इसमें लिखना है। तो बच्चों देखिए, होली का तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि होली क्यों मनाते हैं, इनके मनाने का कारण क्या है होली। तो इसमें लिखना किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में यह देखेंगे बच्चों, कहा जाता है कि भक्त प्रहद ईश्वर का परम भक्त था और प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु नास्तिक था। उसने प्रहलाद को ईश्वर की भक्ति से रोकना चाहा। ठीक है बच्चों, तो बुजुर्गों का कहना है, किसी बड़े इंसानों का कहना है कि भक्त प्रहलाद ईश्वर का परम भक्त था। ठीक है बच्चों, लेकिन जो प्रहलाद का पिता था वह हिरण्यकशिपु वह नास्तिक था। उसने प्रहलाद को ईश्वर की भक्ति से रोकना चाहा। ठीक है बच्चों, यानी कि जो भक्त प्रहलाद था वह ईश्वर का परम भक्त था, लेकिन जो प्रहलाद का बच्चों पिता था वह हिरण्यकशिपु वह नास्तिक था। उसने बच्चों प्रहलाद को ईश्वर की भक्ति से रोकना चाहा, परंतु प्रहलाद निरंतर ईश्वर का नाम लेता रहा। ठीक है बच्चों, इनको प्रहलाद जो था वह क्या था, ईश्वर का परम भक्त था, लेकिन उसके पिता उसे रोकना चाहते थे कि मैं ईश्वर की भक्ति ना करे। उनका पिता कौन था बच्चों, हिरण्यकशिपु, मैं नास्तिक था, मैं प्रहलाद को रोकना चाहता था मैं ईश्वर की भक्ति ना करे। लेकिन परंतु बच्चों प्रहलाद जो था वह निरंतर ईश्वर का नाम लेता रहता था। अतः रुष्ट होकर, यानी कि प्रहलाद से नाराज होकर, गुस्सा होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार के दंड दिए। यानी कि बच्चों, जो प्रहलाद जो था मैं नहीं मानता था अपने पिता की बात के, उसका पिता कहता था उसको कि तू ईश्वर की भक्ति ना करे, लेकिन प्रहलाद उसके मना करने पर भी ईश्वर का निरंतर नाम लेता रहता था। तो इसी के बच्चे इससे रूठकर प्रहलाद का पिता उससे नाराज होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार के दंड दिए, अनेक प्रकार के अत्याचार किए प्रहलाद पर। लेकिन क्या हुआ बच्चों, हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से प्रहलाद का बाल विवाह का ना हुआ। ठीक है बच्चों, और अंत में हिरण्यकशिपु की बहन होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रहलाद को बैठाकर जलती चीता में बैठ गई। यानी कि बच्चों, जब प्रहलाद पर अत्याचार भी किए, प्रहलाद के पिता ने अनेक प्रकार के दंड दिए उसको, लेकिन प्रहलाद के अत्याचारों से, उनके प्रहलाद के पिता के अत्याचारों से प्रहलाद पर
कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी बाल बाका नहीं हुआ प्रभाद का। तो अंत में क्या हुआ बच्चों, हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, जिसका नाम होलिका थी। ठीक है बच्चों, यह प्रहद के पिता की बहन थी, क्या, होलिका। होलिका ने बच्चों प्रहद को गोद में बैठाकर जलती चिता में बैठ गई। ईश्वरीय कृपया से होलिका तो जलकर राख हो गई, परंतु प्रहद बच गया। इस घटना के प्रतीकात्मक रूप से ही होली का त्योहार बच्चों मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक बार और बहुत ही सिंपल सी भाषा में हम समझाएंगे कि होली का त्यौहार मनाया क्यों जाता है। तो बच्चों क्या था, जो प्रहद था वह ईश्वर का परम भक्त था, लेकिन बच्चों जो प्रहद का पिता था कौन था, वह हिरण्यकशिपु में नास्तिक था। वह प्रहद को रोकता था कि मैं ईश्वर की भक्ति ना करे, परंतु प्रहद फिर भी ईश्वर की भक्ति करता था। तो बच्चों इसी से नाराज होकर प्रहद के पिता जो थे उसने प्रहद को अनेक प्रकार के दंड दिया, अनेक प्रकार के अत्याचार किए प्रहद के ऊपर, लेकिन प्रहद का बच्चों उन अत्याचारों से कोई भी प्रभाव बालबा का नहीं हुआ, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद बच्चों क्या हुआ, अंत में हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, क्या थी, उसका नाम था बच्चों होलिका। होलिका ने क्या किया, प्रहद को अपनी गोद में बैठाकर जलती चिता में बैठ गई। ठीक है बच्चों, लेकिन ईश्वर की कृपा से क्या हुआ, होलिका तो जलकर, इनके जो प्रहद के पिता की बहन थी होलिका, वो तो जलकर राख हो गई, परंतु प्रहद बच गए। और इसी घटना के प्रतीकात्मक रूप से ही बच्चों होली का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह तीसरा पॉइंट था होली का त्योहार बनाने का, क्या, मनाने का कारण, यानी कि होली मनाने का क्या कारण है। ठीक है बच्चों, इसके साथ में बच्चों आपको चौथा पॉइंट डालना है। चौथा पॉइंट देखिएगा बच्चों, चौथा पॉइंट डालना है बच्चों आपको मनाने का ढंग, यानी कि मनाने का क्या तरीका है, होली मनाने का क्या तरीका है, क्या ढंग है। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिखना किस तरीके से आपको, चौथा पॉइंट आपको डालना है मनाने का ढंग। तो इसमें लिखना किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में ये देखेंगे, पूर्णिमा के दिन एक निश्चित स्थान पर ईंधन का ढेर, दोपहर में स्त्रियों द्वारा उसकी पूजा में है परिक्रम, निश्चित समय पर आग लगाना, आग में जौ की बालें भूनना, लोगों का परस्पर गले मिलना, गले इनके अगले दिन रंग खेलना, गुलाल लगाना, पकवान मिठाइयाँ खाना, टोलियाँ बनाकर नाचना, श्यामकाल घर जाकर गले मिलना। ठीक है बच्चों, तो यह होली मनाने का ढंग या तैयारी होती है, या आप कह सकते हैं ढंग होता है होली मनाने का बच्चों। यानी कि जब पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन एक निश्चित स्थान पर, यानी कि एक निश्चित स्थान होता है बच्चों जहाँ पर होली लगाई जाती है, जहाँ पर होली फूकी जाती है, उस दिन क्या होता है, ईंधन का ढेर लगाई जाता है। वहाँ पर ईंधन यानी कि लकड़ी वगैरह, गोस्ते वगैरह या पत्ती वगैरह का ढेर लगा दिया जाता है एक निश्चित स्थान पर। ठीक है बच्चों, यानी कि ईंधन का। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, दोपहर में स्त्रियों द्वारा उसकी पूजा में परिक्रम किए जाते हैं, यानी कि जो हिंदू धर्म की बच्चों स्त्रियाँ होती है, महिलाएं होती है, जो में ढेर लगाया जाता है ईंधन का, यानी कि लकड़ी, गोस्से, पत्ती वगैरह का, उसको स्त्री क्या करती है, जो हिंदुओं की औरतें होती है जिसको हम स्त्रियाँ बोलते हैं, तो वह उस ढेर की, यानी कि जो ईंधन का ढेर होता है उसकी दोपहर में पूजा करती है, परिक्रम करती है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, निश्चित समय पर आग लगाना, यानी कि जो वह ईंधन का ढेर लगाया गया है बच्चों, जिसमें गोस्से वगैरह होते हैं, हमारी लकड़ी वगैरह होती है, पत्ती वगैरह होती है, उसको निश्चित स्थान पर जलाया जाता है, यानी कि उसको निश्चित समय पर उसमें आग लगाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होता है, और आग में जौ की बालें भूनना, यानी कि क्या होता है, ये हिंदुओं के लड़के होते हैं, जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं, में उसी आग में जो ईंधन के ढेर होता है उसी आग में बच्चों जौ की बालें भूनते हैं, और लोगों का परस्पर गले मिलना, यानी कि लोग वहीं पर जब आग लगाई जाती है तो वहीं पर आपस में गले मिलते हैं लोग। ठीक है बच्चों, और अगले दिन क्या होता है, रंग खेलना, और उससे अगले दिन क्या होता है, इनके बच्चों शाम के टाइम तो होली फूकती है, इनके 8, 8:30 या 9 बजे लोग होली में आग लगा दी जाती है, उससे अगले दिन बच्चों रंग खेलते हैं, और गुलाल लगाना, इनके गुलाल भी लगाते हैं, पकवान बनाना, इनके अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं हिंदू धर्म के लोगों के घरों में, और मिठाइयाँ बांटना, इनके मिठाई बांटी जाती है, मिठाई खाई जाती है। ठीक है बच्चों, यह सब कुछ कार्यक्रम चलता रहता है, और टोलियाँ बनाकर नाचना, इनके एक जगह इकट्ठा होकर बच्चों नाचते हैं बहुत अधिक मात्रा में, और शामकाल घर घर जाकर गले मिलना, और शाम के टाइम सबके घर घर जाकर बच्चों गले मिलते हैं हर एक आदमी से। ठीक है बच्चों, तो यह होली मनाने का ढंग या तरीका होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ कौन सा पॉइंट होता है, चौथा पॉइंट होता है। इसके साथ बच्चों पांचवा पॉइंट देखेंगे, बच्चों दोष। तो इसके दोष क्या होते हैं बच्चों, होली बनाने के दोष, यानी कुछ हानियां भी होती है। इसमें देखिए लिखना किस तरीके से आपको, रंगों के स्थान पर काली स्याही, रोगन का प्रयोग, कीचड़ गंदगी फेंकना, पानी के गुब्बारे मारना, नालियों या गड्ढे में ढकेलना, प्रेम हर्ष या भाईचारे के त्योहार का दुश्मनी, नफरत या हिंसा के त्योहार में बदलना। ठीक है बच्चों, यहाँ कुछ दोष देखने को मिलते हैं होली के त्यौहार में। दोष क्या होते हैं बच्चों, यानी कि क्या हानि होती है, यानी कि रंगों के स्थान के जो अच्छे रंग होते हैं जिससे हम खेलते हैं रंगों से, उसके स्थान पर काली स्याही मारते हैं दूसरों के, तो यह भी एक हानिकारक सिद्ध होता है, यानी कि काली स्याही छूटती नहीं, पक्के रंग होते हैं ये, और इससे अनेक प्रकार की हानियाँ वगैरह देखने को मिलती है। और रोगन का प्रयोग, यानी कि रोगन का भी प्रयोग होता है,
ठीक है बच्चों। और कीचड़ गंदगी फेंकना, यानी कीचड़ गंदगी जो होती है यह भी फेंकना बच्चों, यह भी एक इसका दोष होता है, यानी कि हानि होती है। और पानी के गुब्बारे मारना, यानी कि पानी के गुब्बारे मारना एक दूसरे को, यह भी इसके दोष होते हैं। नालियों या गड्ढों में ढकेलना, यानी कि जब आपस में रंग वगैरह खेलते हैं तो आपस में नालियों में धकेलते हैं, गड्ढों में धकेल देते हैं, तो यह भी इसके दोष देखने को मिलते हैं। और प्रेम, हर्ष या भाईचारे के त्यौहार का बच्चों दुश्मनी या नफरत या हिंसा के त्यौहार में बदलना ही यह इसका दोष होता है। यानी कि यह त्यौहार जो होता है बच्चों होली का, यह प्रेम, हर्ष और भाईचारे का त्यौहार होता है। लेकिन जब यह इस तरीके की हरकत होती है, जैसे कि स्याही, यानी कि रंगों के स्थान पर काली स्याही मारना, रोगन का प्रयोग करना, कीचड़ या गंदगी फेंकना है दूसरे के ऊपर नाली रंगों के जगह, और पानी के गुब्बारे मारना, नालियों या गड्ढे में धकेलना, जब इस तरीके की हरकत होती है तो बच्चों यह त्यौहार जो होता है होली का त्यौहार, भाईचारे के स्थान पर क्या होता है दुश्मनी, नफरत या हिंसा का त्यौहार बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह क्या होता है, इसके ये प्रमुख दोष होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में बच्चों इसका छठा पॉइंट आपको गिरना है इनके उपासहार। तो बच्चों इसका छठा पॉइंट आपको गिरना है उपासहार। उपासहार क्या होता है होली के त्यौहार का उपासहार? ठीक है बच्चों, तो यह देखिएगा इसमें लिखना किस तरीके से आपको, यह प्रसन्नता, उत्साह, उल्लास, उमंग, प्रेम वह सोहरद का त्यौहार है। ठीक है बच्चों, इनके होली का त्यौहार किस तरीके का त्यौहार है बच्चों? होली का त्यौहार जो है बच्चों यह प्रसन्नता, उत्साह, उल्लास, उमंग, प्रेम और सोहरद का त्यौहार है। और एकता में भाईचारे में वृद्धि होती है, यानी कि होली के त्यौहार में एकता और भाईचारे में भी वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, अतः प्रेम भाव से अच्छी प्रकार मनाया जाना चाहिए। यानी कि बच्चों होली का त्यौहार जो है इसे अच्छी तरीके से, प्रेम भाव से अच्छी प्रकार से मनाया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, यह इसका उपासहार होता है। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक बच्चों हमारा यही था कि होली का त्यौहार, यानी कि होली पर निबंध किस तरीके से लिखा जाता है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में यह टॉपिक बच्चों पूछा जाता है सामान्य हिंदी के पेपर्स में 10 नंबर में। ठीक है बच्चों, और किस तरीके से लिखना है हमने बिल्कुल आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझा, क्योंकि बच्चों यह टॉपिक कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में यह टॉपिक पूछा जाता है। तो बच्चों अगर जो आप इस तरीके से लिखे तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ बच्चों आप सभी को समझ में आ चुका हो। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।